चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। गांव के विकास के लिए जो सरकारी पैसा आता है वो आखिर जाता कहां है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने हैं। बस एक सिंपल सा मोबाइल फोन चाहिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हमारी मुट्ठी में होगी। तो इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत फंड के रहस्य पर, फिर देखेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल को, उसके बाद सही रिपोर्ट तक पहुंचना, पंचायत और समय सीमा चुनना और आखिर में खर्चों और योजनाओं का पूरा विवरण समझना। नंबर 1, ग्राम पंचायत फंड का रहस्य। यही वो सवाल है जो पीढ़ियों से पूछा जाता रहा है। गांव के विकास का पैसा आखिर जाता कहां है? आमतौर पर नई योजनाएं और भारी भरकम फंड्स हर दिन गांव में आते रहते हैं, पर ज्यादातर लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती। लेकिन आज के डिजिटल युग में ये जानकारी अब कोई छुपा हुआ खजाना नहीं रही है। सोचिए, एक वक्त था जब गांव के हिसाब किताब का रिकॉर्ड एक काली किताब में बंद होता था। आम लोगों की उस तक कोई पहुंच नहीं थी, बस कुछ चुनिंदा अफसरों की फाइलें हुआ करती थी। लेकिन अब डिजिटल ट्रांसपेरेंसी ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसने हर एक नागरिक को सशक्त बना दिया है। नंबर 2, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। चलिए उस डिजिटल दरवाजे को देखते हैं जहां ये सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इन पोर्टल्स को ई ग्राम स्वराज या प्रिया सॉफ्ट कहा जाता है। ये वो ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोकल योजनाओं और फाइनेंशियल डेटा को पब्लिक के सामने लाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है। जब हम इस ओरिजिनल साइट को खोलते हैं तो इसका लेआउट, वीडियोस और फोटोज इतने अट्रैक्टिव और शानदार हैं कि मजा आ जाता है। ये बिल्कुल भी किसी पुरानी उबाऊ सरकारी वेबसाइट जैसी नहीं दिखती, बल्कि डेटा को बहुत ही मॉडर्न और आसानी से समझ आने वाले तरीके से पेश करती है। नंबर 3, सही रिपोर्ट तक पहुंचना। साइट पर आने के बाद बस सही रास्ता चुनना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोलिए और सर्च बार में प्रियासॉफ्ट या ई ग्राम स्वराज टाइप करिए। जो सबसे पहली ऑफिशियल लिंक आए उस पर क्लिक कर लीजिए। होम पेज खुलने के बाद पेज को बस थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जब तक कि रिपोर्ट्स का ऑप्शन ना दिख जाए। रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आने पर 5वें नंबर पर अकाउंटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। इसके बाद जो नया पेज खुलेगा उसमें 3रे नंबर का ऑप्शन अकाउंटिंग एंटिटी वाइज रिपोर्ट चुनना है और अंत में 2रे नंबर पर मौजूद कैश बुक रिपोर्ट पर क्लिक करना है। ये सारे शब्द अंग्रेजी में जरूर हैं, लेकिन वेबसाइट पर इनका सीक्वेंस बिल्कुल यही रहता है, इसलिए इसे फॉलो करना बेहद आसान है। नंबर 4, पंचायत और समय सीमा यानी टाइम फ्रेम चुनना। अब हमें डेटा को फिल्टर करना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल पिन पॉइंट करना है कि किस जगह और किस वक्त का डेटा चाहिए। स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देंगे। सबसे पहले मंथ वाइज और फाइनेंशियल ईयर चुनिए, फिर अपना राज्य यानी स्टेट चुनिए। उसके बाद 3रा ऑप्शन ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है, फिर अपना जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुन लीजिए और लास्ट में वो महीना जैसे कि अप्रैल जिसका डेटा निकालना है। एकदम सिंपल फिल्टरिंग। बस एक आखिरी छोटा सा सिक्योरिटी चेक। स्क्रीन पर एक कैप्चा कोड दिखेगा, उसे बॉक्स में ध्यान से भरिए और गेट रिपोर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और लीजिए, ऑफिशियल लेजर आपके सामने है। नंबर 5, खर्चों और योजनाओं का विवरण। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शानदार हिस्सा। देखिए कैसे सारी असली जानकारी निखर कर सामने आती है। एक क्लियर टेबल खुलती है जिसमें ऊपर पर्टिकुलर्स लिखा होता है, जिसके ठीक नीचे उन सारी योजनाओं के नाम मौजूद होते हैं जो गांव में आई हैं, और उसी के ठीक सामने अमाउंट वाले कॉलम में बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से वो सटीक राशि लिखी होती है जो अफसरों ने उस खास योजना के लिए निकाली है। हर 1 रुपए का क्रिस्टल क्लियर हिसाब। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो यही है कि कोई भी इंसान बस अपने फोन से 1 महीने का डेटा निकालकर ये सटीक रूप से पता लगा सकता है कि गांव में कौन सी योजनाएं आईं और अफसरों ने उस पर कितना पैसा खर्च किया। ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये वो पावरफुल टूल है जो जमीनी स्तर पर असली जवाबदेही लाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से ये बिल्कुल साफ हो गया कि कैसे एक साधारण मोबाइल ब्राउज़र छिपे हुए फाइनेंशियल डिटेल्स का दरवाज़ा खोल सकता है। जब पारदर्शिता इस तरह सीधे हमारी मुट्ठी में मौजूद हो तो सवाल ये उठता है, इस टूल के जरिए लोग अब अपने गांव के विकास के बारे में और क्या-क्या नए सच उजागर करेंगे। सोचिए ज़रूर। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।